दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं नलेजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार पर क्यों टूट पड़ रहे हैं? क्यों एनसीपी शिवसेना से ज्यादा, मतलब ऐसे लगता है मानो जैसे एनसीपी बात कर रही है तो शिवसेना से ज्यादा आक्रामक होकर, ऐसे लगता है कि बाला साहब ठाकरे के सच्चे अनुयायी शरद पवार और उनके अनुयायी है। ऐसे क्यों कर रही है? यही एक सवाल मेरे मन में आता रहता है। फिर मैं ढूंढता गया और एक चीज मुझे मिली मतलब मैंने ज्यादा नहीं ढूंढी, मेरे हाथ में आई। योगेश देशपांडे एक एडवोकेट है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन निकाली थी। और केतकी चितड़े एक अभिनेत्री है, याद है ना केतकी चितड़े आप सबको, जिसको गिरफ्तार करवा लिया गया था शरद पवार के लिए। तो वो इस मामले में वो दोनों मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे थे। मैंने सोचा कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है जिसके कारण मैं ढूंढ सकूं कि शरद पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक छोटा सा लेटर मुझे मिला, बहुत प्यारा लेटर है, बहुत प्यारा, बहुत ही छोटा है। मंत्रालय के डेस्क ऑफिसर द्वारा यह लेटर भेजा गया है मुंबई के कलेक्टर को। अब आप कहेंगे मुंबई के कलेक्टर को भेजा हुआ यह लेटर क्यों इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है? ऐसे कई लेटर मंत्रालय से जाते हैं, जरा देख लीजिए। मैं आपको दिखाता भी हूं और पढ़ के सुनाता भी हूं, जरा आसानी हो जाएगी। 22/7/22 का ये लेटर है, मंत्रालय के जमीन में महसूल डिपार्टमेंट से भेजा हुआ। जिलाधिकारी मुंबई शहर, शहीद भगत सिंह मार्ग, जुने जकात घर फोर्ट, मतलब कलेक्टर ऑफिस वहां पर है। और ये खत है मराठी में, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। इसमें लिखा है कलेक्टर को कि यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए अतिरिक्त भूमि भाड़े के लिए डिस्काउंट देने संबंधी जो कलेक्टर ने भेजा हुआ पत्र है और यशवंतराव चौहान ने भेजा हुआ पत्र संदर्भ में लिखा गया है। महोदय, कलेक्टर को लिखते हैं डेस्क ऑफिसर, उपरोक्त विषय के अनुसार संदर्भ 1 से 18/11/21 के प्रस्ताव के अनुसार आप हमें आपको सूचित करते हैं कि यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान मुंबई, इन्होंने भेजा हुआ खत 21/3/22 का जिसमें विनती की गई है, उस विनती को हम अस्वीकार करते हैं। यह अस्वीकृति आप अपने तौर से, अपने तरीके से यशवंतराव चौहान को बता दीजिए। अब ये पत्र मंत्रालय ने भेजा है, समझ में नहीं आता है जल्दी क्या है यह मामला। जैसे ही यह मामला आप समझ लोगे ना, तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार पर शरद पवार क्यों टूट पड़ते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। पत्र यह है दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कलेक्टर मुंबई द्वारा दिया गया एक पत्र है यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान को, जिसमें कहा गया है कि आपने सरकारी जमीन, आपको दी गई 1 रुपया नाम मात्र लीज पर, और आपने वो जमीन जिसके ऊपर बिल्डिंग बांधी और जिसका कमर्शियल उपयोग करना शुरू कर दिया। मतलब राज्य सरकार ने 1985 के करीब एक बहुत बड़ी जमीन जो मुंबई में थी वो दे दी यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान को। यशवंतराव चौहान के बारे में साहित्य बने, चित्रपट बने, उनकी विचारधारा को महाराष्ट्र में लिया जाए, इसलिए एक जमीन दी गई जिसके ऊपर एक इमारत बनाई गई, जिसमें एनसीपी के सारे काम उधर ही चलते हैं और साथ ही साथ उधर से ही महाराष्ट्र शिखर बैंक का ऑफिस भी चलाया जाता है। मतलब जगह दी आपको, आप दे रहे दूसरे को, उसका कमर्शियल यूज कर रहे हो। सरकारी जमीन का, सरकारी जगह का कमर्शियल यूज करके शरद पवार का यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान फायदा उठा रहा है। और कलेक्टर ने यही पत्र लिखा, कहा कि भाई आप हमें पैसे दे दो। पैसे थोड़े बहुत नहीं थे दोस्तों, 4,83,26,615 रुपए की मांग कलेक्टर मुंबई की तरफ से शरद पवार के प्रतिष्ठान को की गई थी। अब ये गुस्सा तो फड़फड़ाएगा ना भैया, ये तो शिंदे की सरकार के ऊपर टूट ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही शिंदे की सरकार आ गई वैसे ही लेटर गया। 1 तारीख को शिंदे ने पदग्रहण कर लिया और 22 को, दूसरी महीने की 22 तारीख को ही भेज दिया। 22 दिन के अंदर ही शरद पवार को पहला झटका दे दिया था इस सरकार ने। दुर्भाग्यवश देख लीजिए, एकनाथ शिंदे का भी गुस्सा आता है और शरद पवार के सबसे खास दोस्त
विखे पाटिल है, उनके पास ही यह मंत्रालय है। उन्होंने लेटर लिख के नहीं कहा था कि हम भाई पैसे माफ नहीं कर सकते, चलो आपको देने पड़ेंगे। तो शरद पवार गुस्साएंगे ही। उससे पहले की एक बात बताता हूं, मतलब शरद पवार शिंदे सरकार पर क्यों टूट पड़ रहे ये तो पता चलता है। ऐसी ही बात 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शरद पवार को धुतकार दिया है, 2 बार। पृथ्वीराज चौहान की सरकार शरद पवार ने गिराई थी, ये आप सबको मालूम है। इलेक्शन के पहले 1-2 महीने ही उनको निकाल दिया था मुख्यमंत्री पद से। इसका कारण भी आपके सामने है, दूसरा लेटर है जिसमें शरद पवार पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज जी, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान को सहकार्य करती आई है। आपसे विनती है पृथ्वीराज जी कि कृपा कर आप हमें ये पैसे जो रेंट लगाया गया है वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए, तो वो कैंसिल करवा दे। पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया, सिर्फ एग्जामाइन करो और पुटअप करो ऐसा कह दिया। पृथ्वीराज चौहान की सरकार गिरा दी। मतलब जो शरद पवार की बात नहीं सुनेंगे उनका यही हाल होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा क्या हाल होगा। उनके पास तो गिराने के लिए सरकार थी, न मेरे पास सरकार है न मेरे साथ सरकार है, बस एक लोहे की कुर्सी है, जो भी गिर जाएगी तो मैं औंधे मुंह गिर जाऊंगा भैया। कभी कभी लगता है क्या होगा मेरा। शरद पवार इस तरह से बात करते आए हैं, इस तरह से कृति करते आए हैं कि सरकारी जमीन ले लो, दूसरे को किराए पे दे दो, उससे पैसे कमाओ, सरकार को भी पैसे ना दे। यही बात केत की चितड़े अब सामने ला रही है। ये वही केत की चितड़े है जिसको शरद पवार के लोगों द्वारा कई महीनों तक अंदर रखा गया था। केत की चितड़े की और भी कई कहानियां हैं, और भी कई कहानियां हैं। उसके ऊपर हमले किए गए, एसिड अटैक किए गए, जिंदा मारने की कोशिश की गई, उसको गंदी गंदी असभ्य अश्लील गालियां दी गई, इतना सोशल मीडिया पर उसको प्रताड़ित किया गया। केत की चितड़े का बलात्कार से भी बुरी हालत सोशल मीडिया पर कर दी। वो लड़की आज घर के बाहर निकलते हुए भी डरती है, सहमी हुई रहती है, कहीं से कोई आकर हमला न कर दे। 30-32 साल की एक लड़की को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। एक तरफ 32 साल के जवान के ऊपर बात किया जाती है। 32 साल से डर गया सरकार, अब 32 साल की लड़की से डर गए पवार, ऐसे कहा तो क्या होगा। क्यों शरद पवार इतनी छोटी रकम भी भर नहीं पाते हैं। अब ये केत की चितड़े और योगेश देशपांडे दोनों विषय सामने लेकर रहेंगे, हम उनके साथ है। अगर आप भी है तो लिख दो कमेंट बॉक्स में केत की वी आर विथ यू। लड़ो, इन सब को बेनकाब करो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।